तो फीमेल हो या मेल हो, कोई भी बंदा होना के जरिए से जितना भी हमारे अंदर सोशल मीडिया की इंफॉर्मेशन पहुंचती है ना, तो पहले तो आप ये यकीन रख लें उसमें 99% चीजें फेक होती हैं। ये सारा फेक से भरा हुआ है। सोशल मीडिया के अंदर जितनी आप ब्यूटी देखते हैं, फैशन देखते हैं, हुस्न देखते हैं, जवानी देखते हैं, गाड़ियां देखते हैं, ये सब झूठ होता है। सब फिल्टर का कमाल है, मेकअप का कमाल है, दिखावे का कमाल है। गाड़ी किसी की होती है, तस्वीर किसी ने लगाई होती है, घर किसी का होता है, दिखा कोई रहा होता है। तो यूं ना लोग इससे ट्रैप भी होते हैं, मिस गाइड भी होते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन भी होती है। और हम सोशल मीडिया के जरिए से एक ऐसे इतने बड़े गुनाह में मुब्तला हो रहे हैं जिसका अभी तक हमें किसी को भी एहसास नहीं है। और वो गुनाह पता कौन सा है? किसी ने भी किसी के खिलाफ सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो लगाई, कोई पोस्ट लगाई और उसमें उसने कहा कि इसने मेरे साथ फलां किया, इसने ये किया, अल्लाह इसको तबाह करे, इसने ये किया, इसने वो किया। कोई लड़की लड़के का चक्कर है, या कोई लेन देन का चक्कर है, या कोई बिजनेस डिस्प्यूट है, या कोई दुश्मनी का डिस्प्यूट है, या कोई कत्ल गारत की वीडियो है, या कोई गवर्नमेंट के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट है किसी सियासी जमात का। ये सब बात कुछ होती है और इसके जरिए से हम एक ऐसे गुनाह में चले जाते हैं। और गुनाह कौन सा है कि हम उस वीडियो को देखकर उसके मुखालिफ जिसके खिलाफ वो वीडियो लगाई है ना, हम उसके बारे में अपने दिल के अंदर एक गलत राय कायम कर लेते हैं। हम उसके बारे में बदगुमान हो जाते हैं, हम उसके बारे में बदजन हो जाते हैं और उसका तबसरा किसी ना किसी एंगल से हम अपने घर में, दोस्तों में और उस वीडियो की और उसका कोई ना कोई हवाला हम लोगों को भी देते हैं। और यूं हम उसका जिक्र भी करते हैं। यूं हम एक बदगुमानी, बदजनी और जो है ना एक गीबत, चुगलखोरी, झूठ के ऊपर मबनी सोशल मीडिया के ऊपर बेस बनाकर हम किसी भी मुसलमान से, इंसान से के बारे में हम अपनी राय को गलत कर लेते हैं। फिर वो हमारी राय जो है ना हमारी मौत तक साथ चलती है। चाहे वो वीडियो फेक हो, बाद में तस्दीक हो जाए, लेकिन इसके बावजूद इतनी चीजें हमारी वो वीडियो सोशल मीडिया दिखा देता है। फिर उसकी जो है ना AI से जनरेट कर लेते हैं और हमारे दिल से उसके बारे में बुग़्ज़, कीना और जो है ना बदजनी नहीं निकलती। और हत्ता कि इस गुनाह को लिए 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 हम जो है ना बुढ़ापे को भी चले जाते हैं, हमारी मौत आ जाती है। इसके बावजूद वो गुनाह हमारे साथ जाता है। तो एक तो सोशल मीडिया के जरिए से हम किसी के बारे में जो राय कायम कर लेते हैं ना, ये भी हमारे बहुत बड़ी जो है ना वो हम उस जुर्म में शामिल हो जाते हैं। और दूसरा ये है कि हम जो है उस बंदे को आगे भी हम रीपोस्टिंग करते हैं और उसके तबसरे करते हैं। तो यूं जो है ना हम लोगों के साथ बदगुमान होते 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 हम यहाँ तक पहुँच गए हैं कि अब हम अपने सोसाइटी के बारे में, मुआशरे के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में, दोस्तों के बारे में, लोगों के बारे में, दाढ़ी वालों के बारे में, नेक लोगों के बारे में, अच्छी औरतों के बारे में भी हम इतने बदगुमान हो गए हैं, इतनी बुरी राय रखनी शुरू कर दिया कि हमारा इंसानों के ऊपर एतबार ही उठ गया है। तो सोशल मीडिया के जरिए से हम इस हद तक गिर चुके हैं इखलाकी तौर पर, ज़हनी तौर पर, कि इंसान जो है ना वो इंसान से दूर हो गया है, धोखे में आ गया है। सब एक दूसरे को ट्रैप कर रहे हैं, मिस यूज कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं और हम जो है ना लोगों के ऊपर अपना एतबार खत्म करके बैठे हैं। जबकि हदीस में आता है, इस्लाम हमें ये तालीम देता है कि अगर तुम्हें कोई आके बताए कि फलां इंसान ने मेरी ये एक आंख जो है ना वो मुझे मारा है और मेरी ये आंख बाहर निकल आई है और वो आंख भी उसकी हथेली के ऊपर हो, तो आप उसकी बात के ऊपर उस वक्त तक यकीन न कर लें जब तक आप दूसरे बंदे की बात को न सुने। हो सकता है ये उसकी दोनों आंखें निकाल कर आया हो। तो हम दूसरों के बारे में तो कभी सुनते नहीं है, न दूसरे का मौक़िफ़ लेते हैं, न दूसरों से जाके उस क्वेश्चन के उसके बारे में पूछते हैं कि यार फलां ने आपके खिलाफ ये इल्जाम लगाया है, ब्लेम किया है, और आप उसके बारे में क्या कहते हैं। हो सकता है ये खुद ही उसको जो है ना, क्योंकि अब तो हम उस दौर में आ गए हैं कि हम खुद किसी को चीट करते हैं और चीट करके हम उसको ही बुरा कह रहे होते हैं जिसको हमने चीट किया है, जिसके ऊपर जुल्म किया है, जिसकी हमने चोरी किया है, जिसके साथ हमने बुराई की है, हम उसी को बुरा कह रहे होते हैं। तो ये इस दौर में से हम गुजर रहे हैं। इसलिए सोशल मीडिया के जरिए से हमारा ईमान, हमारा यकीन, हमारी सोच, हमारी फिक्र, जो हमारा करैक्टर है ना, हमारी जो खुद एतमादी, वो सारी चीजें खत्म होती जा रही हैं। और यही वजह है कि जब हम ज़हनी तौर पर कमजोर हो गए, इखलाकी तौर पर कमजोर हो गए, तो फिर हम अपने दीन ईमान में भी कमजोर हो गए। तीसरी बात, एक सोशल मीडिया से एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और वो ये हो रहा है कि जितना भी सोशल मीडिया के ऊपर प्लेटफॉर्म है ना, जिसमें ये बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं,
यूट्यूबर हैं, टिकटॉकर हैं, पॉडकास्ट करने वाले लोग हैं और इंटरव्यू और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इन लोगों ने दीन इस्लाम को पेश करने की बजाय इन्होंने औरत का टॉपिक ले लिया, इन्होंने पैसे का टॉपिक ले लिया, इन्होंने दुश्मनी का टॉपिक ले लिया, इन्होंने अंग्रेजों की कोर्स ले ली, इन्होंने जो है ना वो नॉन मुस्लिम की कोर्स ले ली और इन्होंने ऐसी बात को फ्लोट करना, एडवर्टाइज करना जिससे इनके व्यू बढ़े, जिससे इनकी जो है ना फॉलोअर बढ़े और इनका चैनल जो है ना ऊपर चला जाए। ऐसी बात करते हैं, चाहे वो औरत के बारे में हो, मर्द के बारे में हो, कारोबार के बारे में हो। दीन इस्लाम ने उन सारी बातों को मना किया हुआ होता है और वो कुरान और हदीस के खिलाफ बातें होती हैं, बंदों के साथ नफरत पैदा करने के लिए होती हैं। जैसे आप अपने रिश्तेदारों के ऊपर यकीन न करें, फुफ्फो ऐसी हो गई, चाचू ऐसे हो गए, मामू ऐसे हो गए, रिश्तेदार ऐसे हो गए, तो ये हमने सांपों को पाला और हमने जहर को जो है ना ये किया, तो हमने उनको खिलाया, तो हमने उनके साथ ये किया, तो अपने पराए हो गए, तो हमने जो है ना वफा की और वो बेवफा निकले, और हमने जो है ना किसी की मदद की और वो जो है ना वो जलील उन्होंने कर दिया, और ये जो है ना हमने शरीकों को जो है ना वो ये कर दिया, तो शरीकों ने हमारे साथ ये कर दिया। तो इन्होंने दीन इस्लाम को मोल्ड करके, मोड़ तोड़ के, गलत उसकी जो है ना कोर्स बना के, गलत चीजों के बारे में अपनी कामयाबी बता के, जैसे वो कोई फीमेल बड़ी एंकर बन गई हैं, मेल बड़े एंकर बन गए हैं, और उन्होंने बातें पता नहीं कहां से निकाल के, जो इंसानियत भी उससे शर्मिंदा हो जाती है और रिश्ते आपस में टूट जाते हैं, और लोगों के बारे में ऐसी नफरत रखते हैं कि जनाब मैंने तो वो बात सुनी थी, वो बात मेरे दिल को बड़ी लगी। दिल पहले दुखा होता है, चोट पहले लगी होती है, जख्म पहले हरा होता है। तो जब हम इस तरीके की मोटिवेशनल बातें सुनते हैं ना, तो वो हमारे अंदर को डैमेज कर देती है, हमारी रूह को डैमेज कर देती है, हमारे एतबार को, यकीन को जीरो कर देती है, और हम इंसानों से नफरत करने लग जाते हैं, और हम पॉजिटिव लाइफ की बजाय नेगेटिव लाइफ को जो है ना वो पसंद करना शुरू कर देते हैं। हम सीधे रास्ते पर जाने के बजाय टेढ़े मेढ़े रास्ते पे जाना वो चलना शुरू कर देते हैं। मैं अब इनको ये बताऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा, मैंने अपनी मंजिल को यूं पाना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। तो ये सारी बातें सोशल मीडिया से हमने जाहिल तरीन मोटिवेशनल स्पीकरों से सुन के, जबकि इस्लाम क्या देता है? सिला रहमी, हौसला, सब्र, मिल के रहना, माफ करना, दरगुजर करना, दूसरों के ऐबों को छुपाना, दूसरों की मदद करना और दूसरों की खामियों को नजरअंदाज कर देना, दूसरों की खूबियों को बयान करना, और जो है ना एक दूसरे की जो है ना हर सूरत में उसके कंधा बनकर उसकी मदद करना। जैसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन उबई, जो कि मदीने का सबसे बड़ा मुनाफिक था, आपने उसका भी जनाजा जो है ना वो पढ़ाया, उसको अपना कुर्ता पहनाया, पर्दा दरी नहीं की, उसके भी ऐबों को छुपाया, और ऐसे ही आपने सारे मुखालफों को माफ किया, मुशरिकीन मक्का को माफ किया, रिश्तेदारों को माफ किया, यहूदियों को माफ किया, ईसाइयों को माफ किया। हर एक के साथ आपने ना रवादारी कायम रखी, सिला रहमी कायम रखी, और दूसरों की अजियतों के ऊपर सब्र किया, हौसला किया। क्योंकि एक आखिरी बात आपने मेरी याद रखनी है, ये सारी पूरी की पूरी बात का मेरा निचोड़ है। जब कोई हमारे साथ ज्यादती करता है ना, कोई जुल्म करता है हमारे साथ, कोई हमारे माल में, इज्जत में के ऊपर हमला करता है, तो याद रखिएगा, अगर हम उनके बारे में जुबान दराजी करेंगे, उनकी तशहीर करेंगे, उनका मुकाबला करेंगे, उनके खिलाफ बातें करेंगे, उनके बारे में बुरी राय रखेंगे, वीडियो लगाएंगे, कुछ भी करेंगे, तो आप यकीन कर लें जो अल्लाह ने हमारी तरफ से हमारे जुल्म का हमें अजर देना था, सवाब देना था, हमें माफ करना था, हमें उसके बदले में नेकियां देनी थी, हमारे ऐबों को छुपाना था, हमारे आखिरत में हमें कामयाबियां देनी थी, और हमें दुनिया का रिस्क अता फरमाना था, और हमारी औलादों को नेक बनाना था। क्योंकि हमारे ऊपर जुल्म हुआ, हमारे ऊपर ज्यादती की और हमने सब्र कर लिया, तो हमने जो सब्र करता उसके साथ अल्लाह के ये सारे वादे हैं। और फिर अल्लाह यहाँ तक नहीं करता, अल्लाह हमें ये सारी नेमतें देकर, जब हमारे ऊपर कोई जुल्म होता है तो हम उसके ऊपर जब सब्र कर लेते हैं, तो अल्लाह हमें दीन और दुनिया की सारी नेमतें देने के बाद जो हमारे ऊपर जुल्म करता है ना, और हम उससे बदला नहीं लेते, उसको बदनाम नहीं करते, रुसवा नहीं करते, फिर हमारी तरफ से अल्लाह काफी हो जाता है, और अल्लाह जो है ना फिर अपना एक गैब का निजाम चलाता है। अल्लाह पाक अपनी कुदरत कामला के साथ हमारी तरफ से उसका बदला लेता है, और उस बंदे को उसके अपनी मौत में मारता है, उसको जलील भी करता है, रुसवा भी करता है, और उसको जो है ना उससे उसका रिस्क भी खत्म होता है, उससे उसकी नेमतें भी छीन ली जाती हैं, और वो अकेला तने तन्हा बेबस लाचार अकेला रह जाता है। और यूं अल्लाह हमारा इंतकाम हमारी आंखों के सामने लेता है, अगर हम सब्र कर लें, हौसला कर लें। तो
लेकिन सोशल मीडिया क्या करता है, हमने सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया, हमने कहा ये तो बहुत बड़ी ताकत है, सोशल मीडिया तो एक पावर है, सोशल मीडिया के जरिए तो मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगी, मैं उसको ये कर दूंगी, मैं ये कर दूंगा, और हम करते भी हैं। तो हम क्या होते हैं कि जो हमारी तरफ से अल्लाह ने इंतकाम लेना था, अल्लाह ने हमें उसका सिला देना था, उस ज्यादती का अल्लाह ने जो है ना उसको सजा देनी थी, वो हम दरमियान में से अल्लाह को निकाल देते हैं और हम खुद खुदा बनने की कोशिश करते हैं, खुद जो है ना बदला लेने की कोशिश करते हैं। तो हम नेकियों से भी महरूम हो जाते हैं, खैर भलाई से भी महरूम हो जाते हैं, हम जो हमें हमारे मुकद्दर में नया रिस्क आना होता है उससे भी महरूम हो जाते हैं, हमारी मुश्किलात कम होने के बजाय और बढ़ जाती हैं, मुकदमेबाजी में पड़ जाते हैं और दुश्मनी में पड़ जाते हैं और गलत मशवरों में पड़ जाते हैं। गलत लोग उसके मुखालिफ, हमारे मुखालिफ, वो हमारे इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं उकसाने के लिए, भड़काने के लिए, तमाशा देखने के लिए, हंसी मजाक और तमस्खर उड़ाने के लिए। तो यूं जो है ना हम एक जाल में फंस जाते हैं और उस जाल में हमारा वो हशर होता है जैसे एक मछली का हशर होता है कि कांटा जो है ना वो अंदर से निकल नहीं सकता और तड़प तड़प के हमारी जो है ना वो जान निकलती है। इंतकाम लेने वाली जिंदगी और सोशल मीडिया के ऊपर बदनाम करने वाली जिंदगी, इससे निकले और जो है ना अल्लाह जो है ना जो जब हम उसका बदला और अपने सारे मामलात अल्लाह के सपुर्द करने की आदत बनाए। एक आयत को आप कसरत से पढ़ा करें, उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। ए अल्लाह, मैं अपने सारे मामलात तेरे सपुर्द करता हूँ और तू देखने वाला भी है और बंदों पर बड़ा मेहरबान है, जानने वाला भी है। अल्लाह सब देख भी रहा है, सुन भी रहा है, जान भी रहा है। अल्लाह को पता है कौन किसके साथ ज्यादती कर रहा है, किसकी जुबान दराजी है, कौन जो है ना किसने किसके ऊपर जुल्म किया है, किसको मैंने कहाँ रखना है, किसको कहाँ भेजना है। हम खुद खुदा बनने की ये जब कोशिश करते हैं ना और खुद इंतकाम की आग में जलते हैं तो हम हमारे अंदर सारी बुरी खसलतें हमारे अंदर पैदा होती हैं। हसद में हम चले जाते हैं। जब हम अपने दुश्मन से बदला लेने की कोशिश करते हैं तो हम अपने दुश्मन से हसद भी करते हैं, बुग़्ज़ भी रखते हैं, कीना भी रखते हैं और हम जो है ना अपने आप को अपनी चादर से बड़े भी पांव फैलाने की कोशिश करते हैं, अपनी जो है ना डैशबाजियां भी दिखाते हैं, अपनी गलत पोस्टें, जाली पोस्टें भी दिखाते हैं, हम उनको धमकियां भी लगाते हैं और हम जो है ना पता नहीं किस किस एक दलदल में हम फंसते जाते हैं और अंधेरे में डूब जाते हैं। तो इसलिए सोशल मीडिया की हर बात को आपने अपनी जिंदगी में कभी जगह नहीं देनी। खास तौर पर ये जो सोशल मीडिया के मोटिवेशनल स्पीकर है ना, इनसे बचना है। अगर आपको सोशल मीडिया का कोई मोटिवेशनल स्पीकर आपको मेंटली, रूहानी तौर पर अल्लाह की तरफ लेके जा रहा है और आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक की तरफ लेके जा रहा है, दीन इस्लाम की तरफ लेके जा रहा है और आपको आखिरत बनाने की तरफ लेके जा रहा है, तो ये इक्का दुक्का मोटिवेशनल स्पीकर आपको मिलेंगे। लेकिन उनको आपने सुनना नहीं है, ना हमने उनको सुनना है। तो अगर तो कोई ऐसा मोटिवेशन आपको स्पीकर मिलता है सोशल मीडिया के ऊपर तो फिर तो आप खुश नसीब हैं और आप उसको सुने। बाकी सारे के सारे आपको कैश करवा रहे हैं, आप उनकी मंडी की एक मछली हैं, आप एक मार्केट का जरिए हैं, वो आपको एज ए मार्केटिंग के तौर पर यूज कर रहे हैं और अपने आप का, अपना बिजनेस, अपना नाम, अपना फेम, इसको अपग्रेड कर रहे हैं। तो इन चीजों से बचें और सोशल मीडिया के ऊपर आप कभी भी ट्रैप ना हो। जैसे डिजिटल मार्केटिंग के जरिए से लोग अपने प्रोडक्ट बेचते हैं ना और जो है ना जाली चीजें दिखा के, फोटोग्राफी दिखा के, वीडियो दिखा के आपको 2 नंबर चीज बेच जाते हैं। ऐसे ही आपको इस्तेमाल करके ये जितने भी जाली मोटिवेशनल स्पीकर हैं ये आपको कैश करवा लेते हैं और आप इनके फॉलोअर बन जाते हैं। बजाय अल्लाह के फॉलोअर बनने के, अल्लाह के रसूल के फॉलोअर बनने के, आप इनके फॉलोअर बनते जा रहे हैं, इनके सब्सक्राइबर बनते जा रहे हैं। तो खुदा का खौफ रखें, अपनी अक्ल के होश के नाखुन लें और इन चीजों से बचें और अपनी जिंदगी के अंदर सुकून लेकर आएं, वरना बिखर जाएंगे, टूटते टूट जाएंगे, गुमराह होते हुए गुमराह हो जाएंगे, गुम होते हुए गुम हो जाएंगे और आप अपनी मंजिल को कभी नहीं पा सकेंगे।